संकोचशील स्वास्थ्य समस्याएं जैसे ब्लू टंग आदि से छुटकारा कैसे पाएं? कभी न कभी लोग ऐसी स्वास्थ्य समस्या से जूझते हैं जो खुद को शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि वो अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए उसे अनदेखा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से भले ही ये कितना लज्जाजनक हो, पर ऐसी चिकित्सा समस्याओं को अनदेखा करना आपको खतरे में डाल सकता है। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को पहले रखना चाहिए, अन्यथा आपको इसका पछतावा हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने नंबर 1 बेस्टी के लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स कभी मिस ना करें। 13वां, जीभ का नीला पड़ना। किसी व्यक्ति की जीभ जब डिस्कलरेशन के कारण नीली पड़ने लगती है तो इसे साइनोसिस कहा जाता है। ब्लू टंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से संबंधित फेफड़े या हृदय की समस्या के कारण हो सकती है। सांस के रास्ते में अवरोध पड़ने से ऑक्सीजन की कमी से भी जीभ नीली हो सकती है। यदि आपकी जीभ नीली पड़ रही है तो इसका मतलब है ये ऐसी फेफड़े या हृदय की समस्या के कारण है जो डायग्नोज नहीं हुई। 12वां, वजाइनल स्मेल। कोई भी महिला ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे ये समस्या है, लेकिन जितनी जल्दी वो मानेंगी कि उन्हें ये समस्या है, उतनी जल्दी उससे छुटकारा पा सकेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला अशुद्ध है, बल्कि ये एक बैक्टीरियल इम्बैलेंस है। बैक्टीरिया के असंतुलन को बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं। इससे एसटीआईज, मिसकैरेजेस और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपके पास ये एम्बैरेसिंग स्वास्थ्य समस्या है तो ये सिर्फ एक बैक्टीरियल इम्बैलेंस हो सकता है। सही स्वास्थ्य टिप्स और उपचार के लिए एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं। 11वां, यौन इच्छा की कमी। कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो थक चुके हैं और उनकी यौन इच्छा समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा होता है और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HSDD से ग्रसित हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान हार्मोन्स HSDD को अधिक सामान्य बना देते हैं। वैसे जरा सोचिए, वो कौन सी संकोचशील चिकित्सीय समस्या है जो लगभग सभी को होती है और वास्तव में पूरी तरह से सामान्य है। ज्यादातर लोग इस स्वास्थ्य समस्या से शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वास्तव में ये संकोचशील चिकित्सा समस्या नहीं। जानने के लिए कि ये क्या है, अंत तक बने रहें। 10वां, मल त्यागते समय दर्द होना। यदि आपको मल त्यागते समय दर्द का अनुभव हो रहा है तो ये एक समस्या है। आप शायद इसे डॉक्टर से बोलने में संकोच करें, लेकिन आपका डॉक्टर ऐसी समस्याओं के लिए यूज्ड टू होता है और संभावनाएं होती हैं कि उन्होंने इससे ज्यादा देखा सुना होता है। पेनफुल स्टूल के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशन, कोलोरेक्टल कैंसर या कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। अगली बार जब आप मल त्यागते समय दर्द महसूस करें तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 9वां, ज्यादा पसीना आना। अगर आप हेल्थ और फिटनेस में रुचि रखते हैं और नोटिस करते हैं कि आपको नॉर्मल से ज्यादा पसीना आता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पर अगर आप हेल्थ और फिटनेस में नहीं हैं और कम मेहनत वाली जिंदगी जीते हैं, फिर भी बहुत पसीना बहाते हैं, तो ये एक चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। साइंस डेली के अनुसार लगभग 2.8% अमेरिकी एक्सेसिव स्वेटिंग के शिकार हैं। ये स्वीकार करना लज्जाजनक हो सकता है कि आप लगातार पसीने में भीग रहे हैं, लेकिन आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए। कई मामलों में हाइपरहिड्रोसिस किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण होता है, इसलिए यदि ये बार बार हो तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें। यदि आपको लगता है कि सोते समय बहुत पसीना आता है या दिन में बिना किसी कारण पसीना आ रहा है, तो ये बुनियादी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो एक्सेसिव स्वेटिंग का कारण बन गई है। और कोई भी उपचार करने से पहले उन बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं को जानने की कोशिश करें। 8वां, बहुत अधिक तनाव। कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो तनाव को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन अगर तनाव असहनीय हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। लगातार तनाव से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें थकान भी शामिल है। आप अपनी पुरानी थकान, लगातार सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और चिंता के कारण नींद की समस्याओं से जूझ सकते हैं।
हो सकता है कि आप सोचते हो कि तनाव से निपटना आपकी निजी समस्या है। आपका सोचना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डॉक्टर से मदद नहीं ले सकते। आपका डॉक्टर आपके तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। 7वां, स्तन में परिवर्तन। यदि आप अपने स्तन में बदलाव देखती हैं तो इसके बारे में बात करना लज्जाजनक हो सकता है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। यदि डिस्चार्ज और रंग में परिवर्तन भी मौजूद हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता है। अब यहाँ एक और स्वास्थ्य टिप जो आपकी मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स संभवतः ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने में इंटरफेयर कर सकते हैं? सच में, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स संभावित रूप से ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में देरी करा सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर से नियमित जांच करा आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, खासकर यदि आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट हुआ हो। 6, नीचे की ओर खुजली। कभी भी कोई अपने पीछे की ओर खुजली करते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहता, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है तो आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। लगातार खुजली हेमोरॉइड्स, यीस्ट इन्फेक्शंस और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के कारण हो सकती है। ऐसी संकोचशील स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में डॉक्टर के साथ बात करने की जरूरत है, जिससे समस्या का निदान और ठीक से इलाज हो सके। 5वां, बदबूदार सांस। क्या आप ध्यान देते हैं कि लोग आपसे पास के बजाय लगातार दूर से बात करते हैं? तो संभावना है कि आपके मुंह से बदबू आती हो। सांसों की बदबू का एक मुख्य कारण ये है कि आपको ओरल इन्फेक्शन है। जब बदबूदार सांस की बात हो तो सबसे अच्छी स्वास्थ्य टिप है कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। इन्फेक्शन का इलाज हो जाने पर लौंग या सौंफ के बीज चबाने की कोशिश करें। इन सभी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हो सके तो थोड़े दिन के लिए लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। 4, दांतों के दाग धब्बे। चाहे आप स्मोकर, कॉफी ड्रिंकर या वाइन ड्रिंकर हो, आपके दांतों में दाग धब्बे हो सकते हैं। हर किसी के पास इतना समय या धन नहीं होता कि वो डेंटिस्ट के पास जाकर उन्हें साफ या सफेद करवा सके। इसलिए यदि आप अपने दांतों पर शर्मिंदा हैं, तो मुंह के चारों ओर तेल लगाने की कोशिश करें। ये प्लाक को हटाता है और दांतों के नेचुरल रंग को वापस लाता है। ये शर्मिंदा करा देने वाली समस्या है, पर इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, खासकर यदि आप स्मोकर हैं। 3, वयस्कों में पिंपल्स। बचपन और टीनेज में मुहासे होना सामान्य होता है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं तो आपके हार्मोन विकसित हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप अडल्ट होते हैं तो मुहासे होना शर्मसार महसूस कराता है। दुर्भाग्य से महिलाओं को मुहासों की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनके हार्मोन कई बार फ्लक्चुएट करते हैं। मुहासों से बचने के लिए सबसे अच्छा सुझाव है कि आप उस चीज को खत्म करें जो आपको तनाव देती है। आप एक स्वस्थ आहार ले सकते हैं जिसमें तला या फास्ट फूड ना हो। यदि आप एक डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो कई नुस्खे और दवा हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 2, कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर एक छाला है जो आपके मुंह में होता है। ये दर्दनाक होते हैं, भद्दे दिखते हैं और यदि आप इन्हें छिपाते हैं तो ये और बढ़ते हैं। तो आप इन्हें ऐसे ही रहने दें, ये अपने आप खत्म होते हैं। लेकिन अगर आप इससे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नारियल तेल लगा सकते हैं। नारियल तेल में एंटीवायरल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो दिन में कई बार लगाने पर कोल्ड सोर्स की परेशानी को गायब कर देते हैं। अब जब आप अंत तक पहुंच गए हैं तो यहाँ एक तरीका और जानिए जो शायद सबसे शर्मनाक और ज्यादातर होने वाली स्वास्थ्य समस्या का समाधान है। वास्तव में ये समस्या एक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल नहीं है और ना ही शर्मिंदगी महसूस कराने वाली है। ये पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक है, लेकिन दुनिया भर में कई लोग इसके बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं। जानना चाहते हैं कि ये क्या है? तो ये है वो। पहला, स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स कई लोगों के लिए सबसे शर्मनाक चिकित्सा समस्याओं में से एक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेच मार्क्स कोई मेडिकल इशू नहीं, ये पूरी तरह से सामान्य हैं। ये कई चीजों के कारण हो सकते हैं, जैसे वजन बढ़ने से या प्रेगनेंसी के कारण। यहाँ एलोवेरा जेल लगाने से फायदा मिल सकता है।
इसमें चिकित्सीय गुणों की बड़ी मात्रा है जो मदद कर सकती है। इसके अलावा ये त्वचा पर बहुत कोमल है, इसलिए आपको जलन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं जब तक कि आपको कोई एलर्जी ना हो। तो इसे लगाने से पहले लेबल जरूर पढ़ें। स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। दुनिया में लगभग हर किसी को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, इसलिए उनसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हेल्थलाइन के अनुसार महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरुष को नहीं हो सकते। वास्तव में पुरुषों को भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं जब वो वजन बढ़ाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी कोई संकोचशील स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा है? वो कौन से तरीके हैं जिनसे आपने इस शर्मनाक स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पाया? आपका हेल्थ और फिटनेस रूटीन क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।